अभी भी वक्त है आपके पास, समझ जाइए। अगर आप भी अब तक जीवन में पैसा नहीं कमा रहे हैं तो कमा लीजिए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, इस दुनिया में आज के समय पैसे के बिना किसी को इज्जत नहीं मिलती है। चाहे वह आपका घर है, चाहे आपके यार दोस्त हैं, मित्रगण हैं, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे कोई आपके परिवार का सदस्य है, चाहे आपका कोई भाई है, बहन है, कहीं भी चले जाइए, मेरी बात हमेशा याद रखना। एक समय ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि सच में यार, आज के समय तो पैसों को देख के लोगों को सलामी दी जाती है। जी हाँ, अभी भी आपके पास समय है, समझ जाइए। जो लोग भी इस समय अपने जीवन में व्यर्थ में बैठकर अपना समय खराब कर रहे हैं, पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे, पैसे की बचत नहीं करोगे, आपको कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी। चाहे शादी होगी तो फिर उसके बाद ससुराल से भी इज्जत नहीं मिलेगी। तो इसलिए जितना हो सके आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में 4 पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जी, आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे आखिर किन ग्रहों के कारण हम जीवन में पैसा नहीं कमा पाते हैं। अगर पैसा कमा लें तो उस पैसे का सही जगह प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर पैसा कमा भी लें, प्रयोग भी कर लें, परंतु अपनी बुद्धि के कारण उस पैसे को ऐसी जगह खर्च कर देते हैं कि बाद में हमको पछताना पड़ता है। ऐसा किन ग्रहों के कारण होता है, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, आज का समय ऐसा चल रहा है, चाहे कोई भाई भाई है, चाहे कोई भाई बहन है, चाहे आपके यार दोस्त हैं, चाहे आपके परिवार के सदस्यों में कहीं जा रहे हो, आपको कब इज्जत दी जाती है, आपको कितनी इज्जत दी जानी है, आपको कितनी वैल्यू दी जानी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप कितना पैसा कमाते हो, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी जायदाद है। जी हाँ, यह एक कड़वा सत्य है। चाहे आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर उन लोगों से पूछ के देखिए जिनके पास पैसा नहीं है और जो पैसे के लिए आज के समय तरस रहे हैं। उन्होंने जब उनके पास पैसा था, उन्होंने लोगों का रंग देखा। जब उनके पास से पैसा चला गया, उनके यार दोस्तों ने, परिवार के सदस्यों ने अपने रंग उनको दिखाने शुरू कर दिए। कहते हैं ना, जब इंसान के पास पैसा होता है तो भीड़ में भी लोग उसको पहचान लेते हैं, परंतु जब जेब में पैसा नहीं होता है ना, तो अपने भी पहचानना छोड़ देते हैं। तो इसलिए जीवन में पैसों की एक बहुत बड़ी महत्वता है। जब तक देखिए जी, हमारा जीवन है, बिना पैसे के गुजारा कर पाना बहुत असंभव है। देखिए जी, पहले के समय और बातें होती थी। इंसान गांव में रहता था, आपस में प्रेम होता था, प्यार होता था। 4-4, 5-5 भाई होते थे। एक कमाता था तो 4 जोड़े होकर कहते थे कि मेरा फलाना भाई कमाता है। आज एक भाई कमाने लग पड़े ना, तो 4 भाई उसके दुश्मन बन जाते हैं और साजिशें रचने लग जाते हैं कि इसको कैसे ना कैसे करके हम नीचे उतारे। देखो जी, दोष उनका नहीं है, दोष किसका है? समय का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी जो संस्कार है उनको भूलते जा रहे हैं। देखो जी, भाई भाई के लिए त्याग की जरूरत पड़ती है, दोस्त दोस्त के लिए त्याग की जरूरत पड़ती है। आज के समय त्याग की भावना खत्म ही हो चुकी है। तो इसलिए क्या है कि लोग पैसे के पीछे पागल हो चुके हैं। तो देखिए जी, इस संसार में हम जब तक रह रहे हैं, हमारे लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। देखो, पैसा कुछ भी नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ भी है। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में या तो पैसा आता नहीं है, अगर पैसा भूल के भी आ भी जाए तो वह पैसा हमारा टिक नहीं पाता है। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहे। देखिए जी, कई लोग कहते हैं कि पैसों के लिए जन्म कुंडली में शुक्र को देखा जाता है क्योंकि वह लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। कोई कहता है बुध को देखा जाता है, कोई कहता है चंद्र को देखा जाता है। देखिए जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जन्म कुंडली में किसी एक ग्रह के कारण
आपके जीवन में पैसा नहीं आ सकता है। अगर पैसा आ भी गया ना तो वह आपके ऊपर खर्च नहीं होगा, आपके लिए उपयोगी साबित नहीं होगा, और वह अगर आ भी गया तो वह उसमें आपको बचत नहीं हो पाएगी, वह व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए जी, हम जन्म कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जो हम पैसा दिन में कमाते हैं, जो कैश में हमारे पास पैसा आता है, उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। अब पैसा कमाने के बाद हम क्या करते हैं? उस पैसे को खर्च करते हैं, और जो हम पैसा खर्च करते हैं उसके लिए हम किस ग्रह को देखेंगे? शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह क्या है? लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब होगा तो आप अपना पैसा अपने ऊपर ही नहीं खर्च कर पाओगे। आप एक बात आजमा के देखना, अपने आसपास देखना, अपने यार दोस्तों को देखना, अपने भाइयों को देखना, करोड़ रुपया पड़ा होगा फिर भी फटे कपड़े डाल कर रखते हैं। देखो जी, पैसा कमाना चाहिए, बचत भी करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पैसे को अपने ऊपर खर्च ही ना करो। पर जिनका शुक्र खराब होता है वह अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उनका पैसा दूसरे ही खर्च करते रहते हैं और बिना कमाए लग्जरी लाइफ जीते हैं। और जो कमा रहा है वो लग्जरी लाइफ जीना तो छोड़ो, वो एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाता है। तो इसलिए खर्चे के लिए हम किसको देखते हैं? शुक्र ग्रह को। अगर शुक्र ग्रह अच्छा होगा, ऐसा इंसान अपनी कमाई में से लग्जरी लाइफ जिएगा। तो इस सबसे पहले हम किसको देखते हैं? चंद्रमा को। फिर देखेंगे हम शुक्र को। उसके बाद किस ग्रह को देखते हैं? बुध ग्रह को। जी हाँ, आप पैसा कमा रहे हो, अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं होगी तो पैसा कहां से कमाओगे? अगर भूल के भी पैसा कमा लिया तो उस पैसे को खर्च कहां करोगे? उसको खर्च करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। अरे जब आपके पास बुद्धि ही नहीं होगी, उस पैसे का आप सदुपयोग कैसे करोगे? उस पैसे को आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास करोड़ों रुपया था, आज के समय कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पास्ट में पैसे को लेकर सही फैसले नहीं किए, इसलिए आज बिना पैसे के बैठे हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखिए, शुक्र की स्थिति को देखिए, और उसके बाद बुध की स्थिति को देखिए। जब ये तीनों ग्रह अगर आपके ठीक बैठे हैं तो आप देखना आपके जीवन में पैसा भी आएगा और पैसे को आप अच्छी जगह खर्च भी करोगे। और जब बुध ग्रह सही होगा तो उस पैसे को आप अपनी बुद्धि के साथ खर्च करोगे, सही जगह इन्वेस्ट करोगे, ताकि आपके आने वाले बच्चे भी उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। परंतु हम क्या करते हैं? इन ग्रहों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं यार ये ग्रह खराब है, किसका उपाय कर लीजिए। अब देखिए, जब आप कहोगे पंडित जी कोई उपाय बताइए कि मेरी जन्म कुंडली में तो चंद्रमा खराब है, मेरी जन्म कुंडली में तो शुक्र खराब है, अरे मेरी जन्म कुंडली में तो बुध खराब है। अरे समझ जाइए, अगर आपके घर में नल से पानी की लीकेज हो रही है, या आपके माता से संबंध खराब रह रहे हैं, या घर में पत्नी की और माँ की लड़ाई हो रही है, तो समझ जाइए चंद्रमा खराब है। अब चंद्रमा को कैसे ठीक कर सकते हो? कि आप हर सोमवार मंदिर जाइए और वहां पर जाकर 800 ग्राम साबुत चावल चढ़ा के आइए। मात्र इसी उपाय से देखना आपका चंद्रमा शुभ फल देना शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे शुक्र के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए जी, शुक्र के लिए देखो जी, पति के लिए पत्नी शुक्र है और पत्नी के लिए पति शुक्र है। जब तक आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करोगे, तो आपका शुक्र खराब ही रहेगा। चाहे लाखों करोड़ों के डायमंड डाल लो, शुक्र ग्रह सही नहीं होगा। अब शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जितना हो सके आप पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत कीजिए, मान सत्कार कीजिए। और उपाय क्या कर सकते हो आप? गायों को हरा चारा डालिए, गाय की सेवा कीजिए। मात्र इसी उपाय से देखना आपका शुक्र ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। और जो आप पैसा कमा रहे हो वह सही जगह खर्च होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे पंडित जी बुध ग्रह के लिए उपाय बताइए। अरे देखिए, सबसे पहले समझे बुध ग्रह किनका खराब होता है। अगर जैसे ही मौसम बदलता है, अगर आपको खांसी जुकाम एलर्जी हो जाती है तो समझ जाइए बुध ग्रह खराब है।
बॉडी में नसों की दिक्कत है, दांतों की दिक्कत है, बहन बुआ से झगड़ा रह रहा है, तो समझ जाइए बुध ग्रह खराब है। और जब बुध ग्रह खराब हो जाएगा तो बुद्धि काम कहां से करेगी, और जब बुद्धि ही नहीं काम करेगी तो पैसे को कहां खर्च करोगे, पैसे को कहां इन्वेस्ट करोगे। तो इसलिए जीवन में बुध ग्रह का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। पैसा हर कोई कमा लेता है, परंतु पैसे को सदुपयोग कैसे करना है, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सभी बातें किस चीज पे डिपेंड करती हैं, बुध ग्रह पे। जब आपका बुध ग्रह ठीक होगा तो आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करोगे। आप एक बात मेरी नोट करके रखिए, जैसे इंसान के पास पैसा आता है, जिसका बुध ग्रह ठीक होगा, ऐसा जातक क्या करेगा, उस पैसे को साथ के साथ इन्वेस्ट कर देगा। और जिसका बुध ग्रह खराब है वह क्या करेगा, जैसे ही पैसा आता है ना, पैसे को जेब में डाल के घूमता है और लोगों को दिखाता है देखो मेरे पास कितना पैसा है, और उस पैसे को वह इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता है। अरे इन्वेस्ट करेगा कहां से, जब बुद्धि ही नहीं है तो उस पैसे का सदुपयोग कैसे करेगा। तो इसलिए आप अपने बुध ग्रह को ठीक रखिए, अपनी बहन बुआ की इज्जत कीजिए, पक्षियों को सतनाजा डालिए, कंजक पूजन कीजिए। आप देखना आपका बुध ग्रह अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब देखो जी, मैंने आपको चंद्रमा के भी उपाय बता दिए, बुध के भी उपाय बता दिए, और आपको शुक्र के भी उपाय बता दिए। जब ये तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में ठीक हो जाएंगे तो आप देखना कि आप जो जिंदगी में मेहनत करके पैसा कमा रहे हो उसमें से आपको बरकत होनी शुरू हो जाएगी। उस पैसे का आपके बच्चे भी इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि जब आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दोगे तो उसका फायदा आपके बच्चों को भी होगा। तो इन तीनों ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देखिए जी, जब ये तीनों ग्रह ठीक हो जाएंगे तो देखना आपके जीवन में पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा और पैसे की बरकत होनी ठीक हो जाएगी। और जब पैसा आएगा ना, एक बात नोट कर लीजिए, आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा। जो नाते रिश्तेदार आपको पहचानते तक नहीं थे ना, वो आपको सल्यूट करना शुरू कर देंगे। अरे जो दोस्त आपको भूल चुके थे वह भी आपको याद करना शुरू कर देंगे, और जो लोग आपसे नफरत करते थे वह भी आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए पैसे का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। पैसा कमाइए, पैसे की बचत कीजिए, पर इस पैसे को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखिए। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जो परहेज बताए हैं, उनका पालन कीजिए। आप देखना आपको अवश्य लाभ होगा, और आपको जीवन में माता रानी की कृपा से कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।